ध्यानावस्थित होने के लिए हम अपने एक सुनिश्चित आसन को लगाएँ, जो हमेशा से हम लगाते आते हैं, जिसमें हम लंबे समय तक बिना बाधा के बैठ सकते हैं। कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे, ये प्रयास रहे और धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। आँखों को कोमलता से बंद कर लें, हाथों को घुटनों पर या गोदी में अंजलि बनाकर रख सकते हैं। शरीर को स्थिर करने का संकल्प करें। अब बाह्य स्थूल शरीर से मैं कोई भी चेष्टा, प्रयास नहीं करूँगा। मैं इस बाह्य स्थूल शरीर की ओर से अपना ध्यान हटा रहा हूँ और अनंत परमात्मा में मन को लगा रहा हूँ। अनंत परमात्मा सर्वत्र व्यापक, दूर से दूर, हमारी कल्पना से भी और दूर। हे परमात्मा, आप उपस्थित हैं और सर्वत्र आप अनंत चेतन और अनंत शक्ति वाले हम सब आत्माओं को धारण कर रहे हैं। निरंतर सहायता कर रहे हैं, निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे अनंत कल्म कल्पना की भी एक सीमा आ जाती है, परंतु आप उससे भी परे विचित्र अनंत हैं। आपको पूरी तरह से समझ पाना कठिन है, संभव नहीं है, परंतु आप न्यायकारी हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, परम सहायक हैं, बलदाता है, ज्ञानदाता है, पुष्टि करता है। केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक आत्मा के लिए। आप सब कुछ हैं। हे परमात्मा, आपने प्राणों को भी धारण किया हुआ है। आप प्राण प्रदाता हैं। आपकी कृपा से मैं प्राणों को अनुभव कर रहा हूँ।
इन प्राणों को यथास्थिति में रखने वाले और मुझे प्रदान करने वाले, निरंतरता से देने वाले आप ही हैं। प्राणों के द्वारा मुझे जीवन प्रदान कर रहे हैं। मुझे शरीर को धारण किए रखने में निरंतर संपूर्ण सहयोग, सहायता किए हुए हैं। प्राणों के माध्यम से प्राणों को साधन बनाकर, हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैंने यह शरीर धारण किया हुआ है। और मेरी इस इच्छा और प्रयत्न, जो कि बहुत सूक्ष्म है, उसके साथ में आपने ये सब अहंकार से लेकर प्राण और शरीर तक सब साधनों को लयबद्ध कर दिया है। मेरी इच्छा और प्रयत्न के अनुसार ये सभी साधन क्रम से क्षण मात्र का विलंब किए बिना कार्य करते हैं। हे परमात्मा, आप कृपा कर रहे हैं निरंतर। हम आपका बार-बार धन्यवाद करते हैं। शुद्ध प्राणों को प्रदान करके आप शरीर के अंदर के प्राणों का शोधन कर रहे हैं। स्वच्छ प्राणवायु प्रदान कर रहे हैं और शरीर के अंदर से दुर्गंधित और हानिकारक सभी तत्वों को सूक्ष्म करके प्राणों के साथ में बाहर निकाल रहे हैं। हे परमात्मा, आप अनंत कर्म करने वाले, केवल मेरे लिए ही अंतरहित कर्मों को संपादित कर रहे हैं, अनादि काल से और अनंत काल तक करते जाने वाले हैं। और मेरे जैसे सभी जीवात्माओं के लिए भी आप निरंतर जीवन देने रूप अनेकों अगणित कर्मों को कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से पूरे शरीर में सर्वत्र मैं प्राणों के संचार को अनुभव कर पा रहा हूँ।
आपकी कृपा से मैंने स्थूल शरीर से मन को हटा लिया है और प्राण शरीर में लगा दिया है। प्राणों का सूक्ष्म स्पर्श स्थूल शरीर के कण-कण में अनुभव हो रहा है। सर्वत्र व्यापक होकर प्राण निरंतर क्रियाशील है। ये प्राण अपना कार्य निरंतर करते जा रहे हैं। इन प्राणों की ओर से भी मैं मन को हटा रहा हूँ। अब जो इंद्रियाँ इन प्राणों से सहायता प्राप्त करके गति कर रही हैं, इन इंद्रियों को मैं बाहर की ओर से रोक रहा हूँ। प्राणों को स्थिरता की ओर ला रहा हूँ क्योंकि इंद्रियों को अब गति की आवश्यकता नहीं है। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ऐसी इच्छा और प्रयत्न करने से ये सब कार्य स्वतः ही होते जा रहे हैं। आप सब करवाते जा रहे हैं। सभी इंद्रियाँ बाहर से हटकर मन की ओर जुड़ गई हैं और मन, हे परमात्मा, आपके आकर्षण में आपकी महान शक्ति, महान ऊर्जा, महान ज्ञान विज्ञान, महान आनंद में, आपकी महान सत्ता में आकर्षित हो रहा है। हे परमात्मा, आप तो सर्वत्र व्यापक हैं, परंतु आपको पहचानने के साधनों से मैं पहचान पाता हूँ और आपको पहचानने के बाह्य साधनों को देखना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जितना-जितना मैं बाहर की ओर जाता हूँ, मेरे लिए कठिनाई बढ़ती जाती है। हे परमात्मा, बाहर तो बहुत विस्तार है, पर अंदर कुछ कम विस्तार है, इसलिए सुविधा होती है। इन साधनों से मैं आपको साक्षात उपस्थित जान पा रहा हूँ।
आपकी कृपा और सहायता से इंद्रियों को मन के साथ जोड़कर स्थिर कर पा रहा हूँ। मुझ में तो ऐसी शक्ति नहीं है। ये सब हे परमात्मा आपकी शक्ति और कृपा से हो पा रहा है। आप अत्यंत आनंद स्वरूप हैं। आपके अनंत शांति और आनंद के प्रति मैं आकर्षित हूँ। यह मन इंद्रिय विषयों को हेय मान के छोड़ चुका है और इस मन में अब हे परमात्मा आपके आनंद की खोज चल रही है। आपकी परम शांति और अनंत आनंद मेरे आकर्षण का विषय है। अनंत ज्ञान विज्ञान, सर्वज्ञता मन के विचार का विषय बने हुए हैं। हे परमात्मा मन की ओर देखने से भी आपको मैं पूरी तरह से नहीं जान पा रहा हूँ, ठीक से नहीं जान पा रहा हूँ। क्योंकि मन एक सा नहीं रहता और यह विचार का साधन अवश्य है, पर आपको जनाने का साधन नहीं है। ये तर्क-वितर्क कर सकता है, संकल्प-विकल्प और संस्कारों का संग्रहण कर सकता है, परंतु आप अनंत को जनाने की इसमें सामर्थ्य नहीं है। यह मन मेरे सब ओर लौकिक सांसारिक सब कुछ जनाने की क्षमता वाला है, परंतु जो आप अलौकिक आपको समझा पाने में यह समर्थ नहीं है। इसलिए हे परमात्मा इस मन को मैं एक धारणा केंद्र पर बांध रहा हूँ, जिससे
आपकी उपासना में ये किसी प्रकार की बाधा को उत्पन्न न कर सके। एक धारणा केंद्र जो हमारा सुनिश्चित है, जिस पर हम सबसे अधिक टिके रहते हैं, इस स्थान पर मन की वृत्ति को, व्यापार को बाँध देंगे। अर्थात निरंतर इस स्थान पर ही एकाग्र रहेंगे, मन के व्यापार को कहीं जाने नहीं देंगे। हे परमात्मा, इस मन के देशबंद करने में भी आप ही निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बार-बार धन्यवाद। मैं आपको बार-बार नमन करता हूँ। आपकी दी हुई शक्ति से मन को एक स्थान पर बाँधे रख रहा हूँ और आपकी अनंत शक्ति को, ज्ञान-विज्ञान को मैं अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मन भी इसकी निर्मिति, इसकी बनावट, इसके कार्य करने की शैली, इसकी महान शक्ति, इसकी सूक्ष्मता, ये सब हे परमात्मा, आपके ज्ञान-विज्ञान और शक्ति का गुणगान कर रहे हैं। आप महान वैज्ञानिक हैं कि जो आपने इतना सूक्ष्म और इतना बलशाली साधन बनाया है। हे परमात्मा, आपके ज्ञान-विज्ञान को, आपकी सर्वज्ञता को बारंबार नमन है और आपके विज्ञान को प्रणाम ही प्रणाम है। हे परमात्मा, मन को बाँधने में जो संकल्प से
मैं शक्ति को बनाए हुए हूँ। यह साधन अहंकार है। मेरी इच्छा, मेरे प्रयत्न के साथ आपने इस अहंकार को जोड़ा है। किंचित प्रयत्न करते ही यह अहंकार सक्रिय होकर जो मैं करना चाहता हूँ, उस कार्य को सँभाल लेता है, कार्य को कराने लग पड़ता है। हे ईश्वर, मेरे और इस मन के बीच में, इस मन को नियंत्रित करने का साधन यह अहंकार है, जो मुझे मेरे अस्तित्व का बोध भी कराने में सहायक है। मेरा अस्तित्व नगण्य प्राय है, बहुत कम है, परंतु यह अहंकार रूपी साधन मुझे स्वयं का अनुभव कराने में बहुत अधिक सहायता करता है। निरंतर मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, यह भी यह अहंकार रूपी साधन मेरे अत्यंत निकट रहते हुए मुझे बोध कराता रहता है। साथ ही मेरी अत्यंत सूक्ष्म संकल्प शक्ति के साथ में जुड़कर इन सूक्ष्म मन आदि साधनों के नियंत्रण में मेरी सहायता करता है। इस मन को जो मैंने धारणा स्थान पर बाँधा है, इसमें भी यह अहंकार निरंतर मेरी सहायता कर रहा है। और हे परमात्मा, आप व्यापक रहते हुए इस अहंकार रूप साधन को धारण किए हुए हैं। इसको मेरे उपयोग के योग्य बनाए हुए हैं। हे परमात्मा, ये अत्यंत सूक्ष्म साधन अपनी क्रिया विधि के द्वारा मेरे लिए आपका निरंतर गुणगान कर रहा है। आपकी अनंत सामर्थ्य और सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों को बनाने, धारण करने और उनके विज्ञान से युक्त होने की
बात समझा रहा है। हे परमात्मा, आपकी कला अत्यंत विचित्र है। आपकी सूक्ष्म व्यवस्था अत्यंत प्रशंसनीय है। हे परमात्मा, और यह जो व्यवस्था आप मेरे लिए बनाए हुए हैं, सभी आत्माओं के लिए निरंतर उस व्यवस्था को आप धारण कर रहे हैं। चाहे हम आत्माएँ उसका बोध रखते हैं या नहीं, सभी स्थितियों में आप इस सूक्ष्म व्यवस्था को हम सब आत्माओं के लिए एक साथ व्यवस्थित किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं। हे परमात्मा, आपकी कलाकृतियाँ, आपका विज्ञान अत्यंत उन्नत है, अनंत है। अहंकार से सक्रियता के लिए संकल्प के अनुकूल कार्य करने के लिए सही निर्णय की अपेक्षा आवश्यकता होती है। हे परमात्मा, इस अहंकार को भी सही निर्णय से युक्त करने के लिए आपने अत्यंत सूक्ष्म साधन, यह बुद्धि तत्व, महत्तत्व मेरे साथ में जोड़ा है। जैसे ही मैं इच्छा करके कुछ करने का निर्णय लेता हूँ, उस निर्णय को करवाने में यह बुद्धि रूपी साधन मेरी सहायता करता है। मेरी अपनी सामर्थ्य बहुत कम है कि जिससे मैं दृढ़तापूर्वक सही निर्णय ले सकूँ। इसीलिए हे परमात्मा, आपने यह अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्मतम साधन, बुद्धि महत्तत्व मुझे प्रदान किया है। हे परमात्मा, संपूर्ण सृष्टि में यह महत्तत्व कारण रूप से विद्यमान है। यह बुद्धि तत्व कारण है इस अहंकार का भी। अत्यंत सूक्ष्म होने से शीघ्र सर्वत्र व्याप्ति को प्राप्त करके
सत्य निर्णय को कराने के लिए यह अत्यंत सूक्ष्म साधन हे परमात्मा आपने मुझे प्राप्त किया है, दिया है। और यह निरंतर क्रियाशील है, मेरे लिए कार्य कर रहा है। ये सभी तत्व प्रकाश स्वरूप हैं, अर्थात सत्व प्रधान हैं। मन से लेकर बुद्धि तक ये सभी सत्व गुण प्रधान हैं, अर्थात इनका निर्माण मुख्य रूप से सत्वगुण की अधिकता को रखते हुए किया गया है। ये परमात्मा या बुद्धि तत्व भी तत्व प्रधान है, लेकिन इसमें रजोगुण और तमोगुण भी मिला हुआ है। अर्थात संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कम या अधिक मात्रा में सत्व रज तम तीनों ही न हो, परंतु यह बुद्धि तत्व इसमें प्रधानता सत्व गुण की है। प्रधानता होते हुए भी सत्वगुण हमेशा स्थायी नहीं रहता है, और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण भी कभी हावी हो जाता है। ऐसे ही सत्वगुण और रजोगुण को भी दबाकर कभी तमोगुण प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण से सदा प्रकाश और ज्ञान की स्थिति, सत्य को पहचानने की स्थिति बनी नहीं रहती है। सही निर्णय की स्थिति बनी नहीं रहती है। रजोगुण की अवस्था में मैं गलत निर्णय लेता हूँ। तमोगुण की अवस्था में बहुत बुरे निर्णय भी लेता हूँ, जिससे मुझे बहुत हानि पहुँच रही है। हे परमात्मा, यह बुद्धि तत्व, वह तत्व निर्णय कराने का साधन, अपनी अत्यंत सूक्ष्म बनावट और निर्णय करने की महान क्षमता के कारण से निरंतर आपका गुणगान कर रहा है। आप में ही वो शक्ति है, आप में ही वो ज्ञान विज्ञान है, कि मूल प्रकृति जैसे अत्यंत सूक्ष्म कणों को मिलाकर इस महान
महत्त्व को बना सकें, इसको धारण कर सकें और इसको क्रियाशील रख सकें। इससे अधिकतम लाभ पहुँचा सकें। हे परमात्मा, बड़े से बड़े सिद्ध आत्मा के लिए यह संभव नहीं है, जो कि आप इस कार्य को सहजता से हम सब आत्माओं के लिए निरंतर कर रहे हैं। यह बुद्धि तत्व आपकी कृति और आपको सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत दयालु, कृपालु सिद्ध करने में पर्याप्त है। हे परमात्मा, आपके दिए इस साधन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हे परमात्मा, आपने मनुष्य शरीर के साथ में इस बुद्धि तत्व को विशेष रूप से विकसित करके प्रदान किया है। इस बुद्धि तत्व के लिए जो प्राण और स्थूल साधन बहुत ही उत्तम आपने प्रदान किए हैं। इसी के कारण से सत्य निर्णय लेकर मैं उत्तम कर्मों को कर पा रहा हूँ। परमात्मा, इस बुद्धि तत्व को आप सदा उत्तम गुण कर्म स्वभावों में ही प्रेरित करते रहें। हम सब आत्माओं को आप अपनी कृपा से यह उत्तम वर दान दीजिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा और दया से मैं सत्य निर्णयों को कर पाता हूँ, परंतु क्योंकि स्वभाव से ही यह साधन भी सत्व रजतम 3 से मिलकर बना है, इसलिए निरंतर सदा सत्व प्रधान रहना यह इसके वश में नहीं है। और जब भी रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता इसमें होती है, तो मैं गलत निर्णय, विपरीत निर्णय ले बैठता हूँ और अविद्या का शिकार बन जाता हूँ।
विपरीत ज्ञान, विपरीत आकर्षण मेरे विषय हो जाते हैं। हे परमात्मा, यद्यपि बाहर के सभी स्तरों से इस स्तर पर सबसे अधिक अनुकूलता है, क्योंकि हे ईश्वर, यह स्तर मेरे बहुत निकट है। यहाँ न्यूनतम बल, न्यूनतम कर्म अपेक्षित है, परंतु फिर भी केंद्र तो मैं ही हूँ। और स्वयं केंद्र पर होना सबसे अधिक सुविधाजनक होता है। शक्ति के न्यूनतम व्यय में मैं स्वयं को अनुभव करते हुए स्वयं में प्रतिष्ठित रह सकता हूँ। हे परमात्मा, यह बुद्धि तत्व भी अब मेरे लिए हेय है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के कारण से यह मुझे अविद्या के मार्ग की ओर ले जाता है। और मैं उसे भी सहन नहीं कर पा रहा। हे परमात्मा, मैं सदा तत्वज्ञान में ही रत रहना चाहता हूँ, क्योंकि आप तत्वज्ञान स्वरूप हैं। हे परमात्मा, मैं अपनी शक्ति को जान चुका हूँ। इन बुद्धि आदि साधनों के बिना मैं किंचित भी कुछ करने में समर्थ नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने अस्तित्व का निर्णय भी लेने में समर्थ नहीं हूँ। आपकी निरंतर कृपा और साधनों के द्वारा सहयोग से मैं स्वयं के अस्तित्व का निर्णय ले पाता हूँ। हे परमात्मा, साधन हट जाने के बाद में मुझे होश भी नहीं रहता। समय व्यतीत होने तक का बोध नहीं रहता। हे परमात्मा, ये सब साधन आपने कृपा करके मुझे दिए हैं, और मैं अकिंचन हूँ। मैं हूँ, परंतु
अत्यल्प हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परंतु अल्पज्ञ हूँ। जानने की क्षमता बहुत कम है। मुझ में कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, परंतु अत्यंत अल्प शक्तिमान हूँ। मुझ में सुख या आनंद नहीं है, इसलिए मैं सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। जब मैं प्रकृति से बने साधनों के द्वारा प्रकृति से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता हूँ, तो अविद्या के कारण से बहुत सारे दुखों को भी प्राप्त करता हूँ। लेकिन जब मैं हे परमात्मा इन बुद्धि आदि प्राकृतिक पदार्थों से विरक्त होकर आपका ही निरंतर ध्यान करते हुए आपको ही पाना चाहता हूँ, तो मुझे आपके नित्य, शांत, अनंत आनंद का अनुभव हे परमात्मा आप ही कराते हैं, जिसमें कोई दुःख नहीं, जो निरंतर है, अनंत है। हे परमात्मा, आपके इस अनंत आनंद के लिए मैं आपको पुकारता हूँ। ओम
आत्मस्थिति और स्वयं में परमात्मा की प्राप्ति की निरंतर इच्छा बनाकर रखते हुए अपनी दिनचर्या को करना है। अब इस सूक्ष्म अवस्था में इस संकल्प को अनेक बार दोहराते हुए हम विराम की ओर चलते हैं। धीरे-धीरे मन को सक्रिय करें, इंद्रियों को बाहर की ओर भेजें, प्राणों से इंद्रियों का सहयोग करते हुए दोनों हाथों को परस्पर रगड़ लें। कुछ गर्म होने पर आँखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे-धीरे आँखें खोल लें। आइए मिलकर इस कक्षा को विराम करें। एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम सादर नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत आदर धन्यवाद। प्रणाम, नमस्ते आदित्य जी। आदित्य।